वीरान जिंदगी को सजाती है मंजिल से, सोए हुए नसीब को जलाती है मंजिल से, सोए हुए नसीब को जलाती है मंजिल से, जो भी है मातमी उन्हें बताती है मंजिल से, जो भी है मातमी उन्हें बताती है मंजिल से, हर मुश्किल अज़ा को जलाती है मंजिल से, हर मुश्किल अज़ा को जलाती है मंजिल से, कि एक माँ को फर्श गम पा बुलाती है मंजिल से, एक माँ को फर्श गम पा बुलाती है मंजिल से, टूटे मता को फूल बनाती है मंजिल से, टूटे मता को फूल बनाती है मंजिल से, ये किसने कहा कि सिर्फ बुलाती है मंजिल से, किसने कहा कि सिर्फ बुलाती है मंजिल से, इंसान को सब गम की सिखाती है मंजिल से, इंसान को सब गम की सिखाती है मंजिल से। एक बार गिरा हुआ नसीब बनाती है मंजिल से, गिरा हुआ नसीब बनाती है मंजिल से, है दिल में जो मोहब्बत शबीर की दोस्त हो, है दिल में जो मोहब्बत शबीर की दोस्त हो, महशर का ख्वाब दिल से मिटाती है मंजिल से, महशर का ख्वाब दिल से मिटाती है मंजिल से। ये फशेज़ा पे बैठे दामन समेट कर, फशेज़ा पे बैठे दामन समेट कर, फशेज़ा पे बैठे दामन समेट कर, अगर ये बशर को सिखाती है मंजिल से, अगर ये बशर को सिखाती है मंजिल से, बस इश्क़े पंजतन से राज़ी है खुदा, बस इश्क़े पंजतन से राज़ी है खुदा, ये दर से हक सबको पढ़ाती है मंजिल से, ये दर से हक सबको पढ़ाती है मंजिल से। इसके बाद मानो के न मानो है हकीकत यही मगर, मानो के न मानो है हकीकत यही मगर, हर ज़ख्म का इलाज बताती है मंजिल से, हर ज़ख्म का इलाज बताती है मंजिल से, कि जो है यज़ीद ज़ादे इन्हें ताबत तलक, जो है यज़ीद ज़ादे इन्हें ताबत तलक, मज़लूमियत का कौम पहनाती है मंजिल से, मज़लूमियत का कौम पहनाती है मंजिल से, कि बातिल के सामने कभी सर न झुकाना तुम, बातिल के सामने कभी सर न झुकाना तुम, पैगाम करबला का सुनाती है मंजिल से, पैगाम करबला का सुनाती है मंजिल से। ज़िशान है ये अजब गुर्बत की दास्तान, ज़िशान है ये अजब गुर्बत की दास्तान, शहीद करबला पे रुलाती है मंजिल से, शहीद करबला पे रुलाती है मंजिल से। हर मजलिस हुसैन में आती है फातिमा, बेटे का गम है क्या ये बताती है फातिमा, बेटे का गम है क्या ये बताती है फातिमा, हर एक के नसीब में फर्शे अज़ा नहीं, हर एक के नसीब में फर्शे अज़ा नहीं, आका वही है जिसको बुलाती है फातिमा, आका वही है जिसको बुलाती है फातिमा। नारे तकबीर। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने, दुनिया और आखिरत में अगर रहना हो चैन और सुकून से, दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन और सुकून से, तो जीना अली से सीखो और मरना हुसैन से, तो जीना अली से सीखो और मरना हुसैन से।
दाद दे रहे हैं मुझे उनसे प्यार है, जो दाद दे रहे हैं मुझे उनसे प्यार है। खामोश जितने लोग हैं सारे बेकार हैं, खामोश जितने लोग हैं सारे बेकार हैं। पढ़कर नमाज विर्द अली कर रहे हैं जो, पढ़कर नमाज विर्द अली कर रहे हैं जो, इस पूरी कायनात में वो होशियार है, इस पूरी कायनात में वो होशियार है माँ के अली ने ये मैदान में कहा, है माँ के अली ने ये मैदान में कहा, अब आए गुरुल्ला के इंतजार है, अब गुरुल्ला का इंतजार है। जो कर रहे हैं हम सरी शेरे खुदा के साथ, जो कर रहे हैं हम सरी शेरे खुदा के साथ, बुग़्ज़े अली का उनको उनके करार बुखार है, बुग़्ज़े अली का उनको करारा बुखार है। पहुंचा करीब नहर जो गाजी ये गाजी तो यूं लगा, पहुंचा करीब नहर जो गाजी तो यूं लगा, जैसे कि शेर आया तो भागे सियार है, जैसे कि शेर आया तो भागे सियार है। तारीफ इससे ज्यादा वफा की क्या करूंगा क्या, तारीफ इससे ज्यादा वफा की क्या करूंगा क्या। अब्बास तू वफाओं का परवरदिगार है, अब्बास तू वफाओं का परवरदिगार है। लड़ने जरी से हैदर करार जो आए, लड़ने जरी से हैदर करार जो आए, अब्बास ने कहा कि कोई जानकार है, अब्बास ने कहा कि कोई जानकार है। अब्बास को बतूल ने अपना पिसर कहा, अब्बास को बतूल ने अपना पिसर कहा, देखो अली के घर में बड़ा लाड प्यार है, देखो अली के घर में बड़ा लाड प्यार है। कुछ इस अदा की चाल थी, कुछ इस अदा की चाल थी कि नहर पर, कुछ इस अदा की चाल थी नहर पर, जैसे कि शेर ढूंढता है अपना शिकार है, जैसे कि शेर ढूंढता है अपना शिकार है। शबान में लगे, मक्ता पेश कर रहा हूँ मैं, शबान में हमें लगा डेबल कुछ इस तरह, शबान में हमें लगा डेबल कुछ इस तरह, बागे अली में देखो तो आई बहार है, बागे अली में देखो तो आई बहार है। बाबा बुलंद नारे सल्लल्लाहु पाँव झूले से जो असगर ने निकाले अपने, पाँव झूले से जो असगर ने निकाले अपने, जुल्म की आखिरी उम्मीद वहीं टूट गई। पाँव झूले से जो असगर ने निकाले अपने, जुल्म की आखिरी उम्मीद वहीं टूट गई। मौत को ढूंढ रही थी अली असगर की निगाह, मौत को ढूंढ रही थी अली असगर की निगाह, मौत जब सामने आई तो हंसी छूट गई, मौत जब
शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व हबीबना व शफीना मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा सल्लल्लाहु इस मुहर्रम के अशरा मजालिस की आज 5वीं तकरीब यानी हम आधा सफर तय कर चुके हैं। आप तमामी आगामी और दुनिया की थीरी और नेक हालात को पूरा करें। बारगाह जहाँ भी मौला लगा रहा है, जो भी बानी मजलिस है, जो भी सामने मजलिस है, जाकिर मजलिस है, शोभा है, खान है, बारगाह शहजादी कौन इलाज के सबके में तुम्हें दुनिया और आखिरत की बेहतरीन भलाई अता फरमा। इस फर्श मजलिस में जितने भी लोग तशरीफ फरमा है और उन्हें उनकी नियतों के मुताबिक बेहतरीन भलाई अता फरमाए। नियतों के मुताबिक जुमला इसलिए बोला है कि पर नियतों को तो रसूल की बस में बैठ कर ही सहारा फिर दूसरा अभी मैं जिसों की शरीर में थोड़ा बयान कर रहे थे, मुझे शहीद मोहसिन नबी का एक शेर याद आ गया। कुछ देर फर्ज कीजिए कि मजलिसे ना हो, कुछ देर फर्ज कीजिए कि मजलिसे ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई देगा। और ये मजलिस आप दुनिया की किसी दोषी में है, इवन की नमाज में भी आपको दुनिया का ख्याल आता है। और जुमला दे रहा हूँ, नमाज में भी आपको अजीब अजीब ख्याल आ जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही वहां बारगाह में आके बैठे और आप फर्शे मजलिस पर आप अपनी तशरीफ रखी तो जब किसी और का ख्याल नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा है। इसलिए कि इमाम बारगाह शब आशूर उस खैमे की याद दिलाता है जहाँ हुसैन कह रहे हैं कि जिसको जाना हो चला जाए और कोई जाने को तैयार है। ये मजमा असली आशूर की तन्हाई का सदका है। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत
सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहा जाता है। फिर किसी शहर में शेर आ रहा है, मजलिस तो एहतजाज है, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्द के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। अल्लाह जाने की शहर में शेर है, फिर मुझे याद आ गया या एहतजाज करने दे कत्ले हुसैन पर, या फिर ये मान ले कि तू भी इसमें शरीक है, या फिर ये मान ले कि तू भी इसमें शरीक है। ये एहतजाज है दहशतगर्दी के खिलाफ, ये एहतजाज है आतंकवाद के खिलाफ, ये एहतजाज अच्छा मजलिसों का ही असर था। फिलिस्तीन जैसे मुल्क में दुनिया इस्लाम में, दुनिया मुसलमान इस्लाम में, फिलिस्तीन जैसे मुल्क में दुनिया मुसलमान की सबसे मजबूत तरीन कंट्री समझी जाने वाली तरकीब डिप्लोमेटिक हो गई। सबसे मजबूत तरीन समझी जाती है वो डिप्लोमेटिक में बातचीत से सुलझा रही है। गाजा पे अटैक हुआ है, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, आप बातचीत की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इमाम हुसैन की अदाकारी का असर था। बोला वही तो हुसैन का गुलाम था। पूछूं ईरान गवर्नमेंट से, पूछूं ईरान के सुप्रीम लीडर से कि फिलिस्तीन में तो आप अपनी आजादी नहीं कह सकते, फिलिस्तीन में तो आप अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर फिलिस्तीन में आप अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, फिलिस्तीन में आप अपने बंदे क्यों खर्च कर रहे हो। फिलिस्तीन में तो ना हमारी आवाज हो सकती है, ना हमारी अजान हो सकती है, ना हमारी आवाज हो सकती है, हम ऐसे नहीं कर सकते। कट्टर अहले हदीस मुल्क है, लेकिन ईरान खर्च कर रहा है, चाहे वो लेबनान के जरिए हमास पूरा प्रोडक्ट है ईरान का, ईरान खर्च कर रहा है। जब ईरान से ये पूछा जाएगा कि आप अपने बंदे को खर्च कर रहे हो, आप अपने पैसे खर्च क्यों कर रहे हो, तो ईरान पढ़ करके ये जवाब देगा। और जुमला सुनेगा, ईरान पढ़ करके ये जवाब देगा कि हम मजलूमों की मदद करके ये बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हमारा ताल्लुक करार से है, फरार से नहीं है। हमारा ताल्लुक करार से है, फरार से नहीं है। तो ये मजलिसों का असर है, सिर्फ हुसैन की मजलिस का असर है, ये सिर्फ हुसैनियत का असर है। जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी ने किसी मजलिस में किया था, राहुल गांधी ने मोहल्ला में 4 मिनट का ट्वीट किया था, 10 मिनट होने नहीं कर दिए, मैं 10 मिनट का भी कुर्बान कर रहा हूँ ट्वीट में। या हुसैन आप न रहे, आपका घर न रहा, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। या हुसैन आप न रहे, आपका घर न रहा, लेकिन आपके बाद जालिमों का डर न रहा। तो ये हुसैनियत का असर है कि जुल्म का डर खत्म हो गया। शरीयत और मासूम के उन्वान से इस जो उन्वान है, जिस आय वाफिर हिदायत को मैंने मजलिस का उन्वान करार दिया है, जिस उन्वान पर पिछले 5 दिन से गुफ्तगू कर रहा हूँ, शर आमतुम मेरा दीन में वाबस्ता नहीं हुआ। इजाजत है गुफ्तगू शुरू करो। सलाम शरीयत और मासूम ये हमारा उन्वान है। और इस उन्वान के तहत मैंने सूरह मुबारक शूरा
13वीं आयत का तिलावत किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा। अभी हमने आपके लिए उसी शरीयत उसी दीन का इंतखाब किया है जिसकी वसीयत हम नूह से कर सकते हैं। अगर मोहतरम सामान्य जीवन अगर बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, नौजवानों के लिए इस अदाखाने में अंजुमन अंसार हुसैनी जैसे एहतमाम पिछले 5 दिन से गुफ्तगू की जा रही है, उसका मकसद ये है कि परवरदिगार आलम ने शरीयत किसी गुनहगार के जरिए नहीं भेजी। 1,34,000 पैगंबर, उनमें 300 नबी और 5 उलुल अज़्म साहिब शरीयत रसूल। ये है शरीयत का मकसद। परवरदिगार आलम ने शरीयत इनके जरिए भेजी है, किसी गुनहगार के जरिए नहीं भेजी है। मासूम अनिल खता के जरिए शरीयत भेजी है। मुझे तारीख की किसी किताब में नहीं लिखा किसी नबी ने कभी किसी उम्मती से कोई मसला पूछा हो। नहीं देखना चाह रहा हूँ। नबी ने वली से तो मशवरे लिए हैं। जनाब मूसा जनाब इदरीस का पूरा कालमा मौजूद है कुरान में। जनाब मूसा जनाब हारून का पूरा कालमा मौजूद है। नबी ने वली से मशवरे लिए हैं। नबी ने नबी से पूछा है। जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल का आखिर मौजूद है कुरान में। लेकिन कभी कोई नबी किसी उम्मती से मसला नहीं पूछने गया। और यहाँ शरीयत उनके जरिए नाफिज करवाई जा रही है जो ये कह के घर के अंदर जाते हैं कि रुक जा, बेटी से मसला पूछ के बताता हूँ, सवाल भेज दो। रुक जा, बेटी से मसला पूछ के बताता हूँ। शरीयत उनके जरिए नाफिज हो रही है, जबकि अल्लाह शरीयत मासूम के जरिए भेज रहा है। और जो शरीयत नूह को दी गई वही शरीयत आज तक चली आ रही है। तुम अल्लाह के क़वानीन को कोई तब्दीली नहीं पाओगे। दुनिया के कानून हो सकते हैं, रोज आप सुनते होंगे आज संसद में ये बिल पास हो गया, हो गया, संविधान संशोधन हो गया। अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, इसलिए कि तब्दीली उस कानून में होती है। पूरी तवज्जो से मतलब तब्दीली उस कानून में होती है जिसमें कोई नुक्स होता है, और नुक्स उस कानून में होता है जिसके बनाने वाले नाकिस हो, जिसके बनाने वाले नाकिस हो। यहाँ तो शरीयत और कानून इल्म की बुनियाद पर है। शरीयत और कानून का ज्ञान मिला और इल्म की बुनियाद पर है, जहाँ कोई नुक्स हो ही नहीं सकता। लन तजदा ने सुन्नत का है, तुम अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, और क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो हम मुझे जुमला कहने दीजिए, कुरान कह रहा है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, बिना और नाबिना बराबर नहीं हो सकते, देखने वाला और न देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, सुनने वाला और न सुनने वाला बराबर नहीं हो सकता। ये कुरान ने कहा, अल्लाह कुरान में नहीं कह रहा है तुम अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। तो जब आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते तो क्या कलमा पढ़ने वाले और कलमा पढ़ाने वाला बराबर हो सकता है? क्या जिन पर दुरूद भेजा जाए और जो दुरूद भेज रहे हैं बराबर हो सकते हैं? क्या मुश्किलों में पढ़ने वाला और तवज्जो, क्या मुश्किलों में पढ़ने वाला और मुश्किल कुशाई करने वाला, क्या हलाकत में पढ़ने वाला और हलाकत से बचाने वाला। लो आखिरी जुमला आपकी समातों के हवाले, क्या 40-40 साल कंकर को शंकर समझकर बुतों की पूजा करने वाले
और 3 दिन की उम्र में नबी के हाथ पर चारों किताब की तिलावत करने वाला सलाम भेजे बोलो नारे है कि जोर नारा है जो शरीरों की पहचान कराता है और इस नारे को लगाए मगर शर्माए मत कीजिए इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आदम का इल्म, नूह का तकवा, ईसा का ज़ुहद, मूसा की हैबत, दाऊद का रहम, याकूब का हीरा, यूसुफ का हुस्न, अगर ये सारी चीजें एक साथ देख लो तो है हो देखो यानी तमाम अंबियाओं की सिफत एक एक करके बिखरे तो कहीं आदम बनता है, कहीं नूह बनता है, कहीं इब्राहिम बनता है, कहीं मूसा ईसा बनते हैं और जब सारे नबियों की सिफत एक हो तो एक अली बनता है। सारी सिफतें बिखरे तो एक कभी बनता है और जब आप ये नारा लगाते हो तो फिर आवाज आती है आदम की। आदम कहते हैं मेरे इल्म का नारा है, मूसा कहते हैं मेरे हैबत का नारा है, ईसा कहते हैं मेरे ज़ुहद का नारा है, दाऊद कहते हैं मेरे रहम का नारा है, याकूब कहते हैं मेरे गिरिया का नारा है, यूसुफ कहते हैं मेरे हुस्न का नारा है, इब्राहिम कहते हैं मेरे खुलत का नारा है, मुस्तफा कहते हैं मेरे वली का मेरे वसी का नारा है, फातिमा कहती है मेरे शौहर का नारा है, जिब्रील कहते हैं मेरे उस्ताद का नारा है, अंबर कहते हैं मेरे मौला का नारा है, सलमान अबूजर कहते हैं मेरे आका का नारा है, जिब्रील कहते हैं मेरे उस्ताद का नारा है, कुरान कहता है मेरे मौलवी का नारा है, अल्लाह कहता है मेरे वली का नारा है। सलवात भेजे बोलो शरीयत मासूम के जरिए भेजता है। अगर मासूम शरीयत को नाफिज करना होता तो जो फैसले लोगों ने सवाल किया था ना वक्त की बादशाह है ऐसे लोग मुसलमान नहीं था। उसने सवाल किया था अलीगढ़ के जमाने कुरान की आयत भेजी उसने शरीयत देखिए कैसे नाफिज होती है, मासूम के जरिए कैसे नाफिज होती है। भेज दिया उसने कुरान की आयत, साथ में पासपोर्ट भी जो है बड़े बड़े काजी बड़े बड़े मुल्ला बड़े बड़े हाफिज भी रह गए। भाई बताओ ये आयत कहाँ नाज़िल हुई? बताओ ये आयत कहाँ नाज़िल हुई? सब पसंद में आखिर में नौबत की आई कागज की आयत ही होगी, इसको कुरान से निकाल दिया है। जैसे कुरान से आयत के निकलने की बात आई, एक कोने में बूढ़ा सहाबी बैठा हुआ था जो अपनी सफेद दाढ़ी से सहरा की तहरीर पर झाड़ू दिया करता था। कहता सलमान बिन अहल की मस्जिद पर फैज सहाबी और कहता है कि क्यों कुरान की आयत को कैसे ले आए हो? क्यों? अगर कुरान काफी था तो रसूल
रसूल के पास से बड़ी जसारत से ये कहकर कलम और दावा उठा कर ले गए थे ना कि कुरान काफी है, तुम लोग बताओ ना कुरान काफी है। सलमान ने कहा क्यों कुरान की आयत पर कैसी चला रहे हो, जरा उससे जाके पूछो जो उसका वारिस है। उसके दरवाजे में जाने में क्या दिक्कत है। अब कुरान को सर पे रखा, आ गए मोहल्ले बनी हाशिम में सरकती हकीकत काकुल बात किया। सरदार ने मौला अंदर से आवाज आई कि आयत रिकॉर्ड कर सुनाएंगे या मैं बताऊं। सरदार आयत रिकॉर्ड कर सुनाएंगे या मैं बताऊं कौन सी आयत लेकर आ रहे हैं। अब आयत का तर्जुमा सुनिएगा। आयत का तर्जुमा यह है कि मेरे हबीब इनसे पूछो, इनसे आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं, इनसे पूछो कि इन्हें नबूवत किस वादे पर दी गई थी। और सवाल उसने ये किया था कि भाई आपका नबी इस दुनिया में आया, ईसा जा चुके थे, 570 वर्ष हो गया था, बाकी नबी ईसा के पहले के हैं। ये आयत आई तो नबी पूछते किससे, उठाई नहीं वहां पे, तो ये आयत कहाँ नाज़िल हुई। अगर मक्के में आई तो मक्के में भी कोई पैगंबर मौजूद नहीं, हिजरत करके रसूल मदीने आए तो मदीने में भी ना आदम मौजूद है ना ईसा मौजूद है, कोई पैगंबर मौजूद नहीं। तो इस आयत को हटा रहे हैं कि आयत ही नहीं है। और कहना तो तुम्हारी मजबूरी है, आज जहाँ काजी में वहाँ तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हारी भी मजबूरी है। यह जहाँ काजी में वहाँ तुम जा नहीं सकते। यह मेराज पे चौथे आसमान पे जब तमाम अंबियाओं से मेरा नबी मुसाफिर कर रहा था, जिब्रील लेकर आए थे, मेरे हबीब इनसे पूछो इन्हें नबूवत किस वादे पर दी गई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नाफिज करता है। कुरान से अच्छी तशरीह हमारे अलावा किसके पास हो सकती है, क्योंकि हमने कुरान की शरह भी की है, पहले बैठ से भी है। अगर कोई आया और कुरान खोल के रख दे, तुम्हारा एक नबी था, कोई गैर मतलब सारे मुसलमानों के कुरान के आयत पर ईमान है, कुरान के हुरूफ पर ईमान है, लेकिन कोई गैर मुस्लिम आ जाए और आयत खोल कर रख दे कि तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका मूसा था, उसने हाथ में लिया, तुम्हारा एक नबी था, नाम उसका इब्राहिम था, उसे हाथ में डाल दिया कि आप इंसान हो गई। ये कैसे हो सकता है? कुरान में लिखा है, पूरी मिल्लत मुसलमान के पास किसी का जवाब नहीं है कि आग नबी एक आदमी डाला गया, नीलों में लगी हुई आग है, बरसों में इकट्ठा की हुई अंदर की लकड़ियां है और आग निकाल हो गई। ये शरफ आपको हासिल है। हमारे हुसैन का मातमी उसको पकड़ कर लेके जाएगा, गाड़ी का मातम उठाकर कहेगा कि ऐसे गुजारती थी। ये हमारी हर चीज मानती है, यार ऐसे गुजार रही थी। जिनके लिए कुरान काफी है, उन्होंने कुरान हैदर से लिया ही नहीं है। हमारे लिए कुरान काफी नहीं है, इसलिए कि ये कुरान है, हमें बताया किसने? कुरान में बेटा 6666 आयतें, 114 सूरतें, ये बताया किसने? यही कुरान है। क्या कर लेते आप अगर मेरा हबीब अपनी सारी अली के खजाइन की हदीसों को कुरान कह देता, तो साथ तो हम रसूल
ये अजमत है उसको कुरान और हदीस अलग कर दी। तो कुरान तो नबी ने बताया ना, कुरान तो रसूल ने बताया है ना, फिर कुरान कैसे काफी हो सकता है? कुरान काफी कैसे हो सकता है? कुरान ये कहो कि हमारे लिए अल्लाह हस्बुल किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान ये हदीसें सकता है। रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिलास का चीजें छोड़े जा रहा हूँ। सकलैन, सकलैन का मतलब होता है बराबर, जैसे बराबर हसन हुसैन को मिलाकर के हसनैन, ज़ुहर रसूल मिलाकर के ज़ुहैर। रसूल कह रहे हैं सकलैन, सक का मतलब भारी, सकलैन 2 भारी चीजें, यानी 2 बराबर की भारी चीजें। मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिलास अपनी तारीखों की करूँ सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिलास कम चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी हिजरत। इन्हें मजबूती से पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। अब क्यों कह रहे हो कि कुरान काफी है? सलवात भेजने वालों कुरान काफी होता तो भाई इलाही का इनकार किया था, यजीद ने आयतों का इनकार किया था। कुरान पर जवाब देता ये काफी निगरानों से कुरान का वारिस था, जिसे रसूल कुरान के साथ छोड़ कर गए थे। संसार हिजरी में शाम के महल से यही तो आवाज आई थी ना कि कोई वही नहीं आई थी, कोई वही नहीं आई थी, मतलब 6,666 आयतों का इनकार। और मुसलमान कह रहा है कि यजीद की बैत अल्लाह की बैत है। मुसलमान कह रहा है कि यजीद की बैत अल्लाह की बैत है। सहाबा ने कहा है, बहुत मशहूर सहाबा है, बुखारी में मौजूद है, जो कहा कि यजीद की बैत अल्लाह की बैत है। और यजीद कह रहा है कोई वही नहीं आई थी। ये फिरके, ये मजहब मौला कायनात तक थे। हुसैन की शहादत पे फिरका और मजहब खत्म कर दिया। दरिया के किनारे जो है अब्बास ने गाड़ दिया था ना, अब इस हरम के नीचे जो आ गए वो हुसैनी है, उसके बाहर जो है वो यजीदी है। कोई फिरका मजहब नहीं है, या हुसैनी या यजीदी। जो इस हरम के नीचे है वो हुसैनी है। रसूल कुरान के साथ जिसे छोड़ कर गए थे, कुरान की आयतों को बचाने के लिए वो खड़ा हुआ। मदीने वालों तुम बैठो अपने घरों में। खड़ा वही होता है जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा हो। मोहल्ले वाले बचाने नहीं आएंगे, आपका खेल कर कोई और काट रहा होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। हुसैन ने भी खड़े हुए थे कि हुसैन की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा था। हुसैन ने चढ़ पहुंच गए। आसपास में आपकी तारीख हमारे उलमा ने मंसूब की हुई है शहजादी के लाडलों के नाम। अल्लाह जाने उलमा और ज़ाकिरीन और खतीब शहजादी के लाडलों के मसाइल कम क्यों करते हैं। मैं पहले से किताब में पढ़ रहा था, जिस वक्त मक्के से इमाम साहब चले हैं मदीने से, तो रवायत के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर, जनाब ज़ैनब की शौहर, घर से बाहर आए, बीमार थे तो उनको इमाम साहब ने मना दिया, मतलब आप नहीं करेंगे। जब काफिला मदीने से चलने लगा तो घर से बाहर आएगा। शहजादी ज़ैनब तड़प गई, कहे अब्दुल्ला मुझे लेने तो नहीं आ रहे।
तो शहजादी ज़ैनब की महल के करीब आए और आपने कहा शहजादी मुझे पता है कि आका हुसैन पर वक्त आने वाला है। शहजादी जब वक्त की हुज्जत पर कोई वक्त आने पड़ेगा तो अपनी जो सबसे कीमती चीज है वो कुर्बान की जाती है। ये दोनों बच्चे लेके जाएंगे आम को मेरी तरफ से और मोहम्मद को अपनी तरफ से हुसैन को कुर्बान कर देगा। दोनों बच्चे कर रहा है हुसैन के साथ। जाफर तैयार के पोते हैं हैदर के गवासी में। तारीख बताती है कि 2 मुहर्रम से लेकर शब आशूर तक ज़ैनब बच्चों से बस चंद लम्हे मुलाकात करती थी। बच्चे तड़प जाते थे कि अल्लाह जाने अम्मा हमसे नाराज है क्या, अम्मा हमें बुलाती क्यों नहीं, अम्मा हमें प्यार क्यों नहीं करती, अम्मा अपने पास में बिठाती क्यों नहीं। जब शब आशूर हुई ना और जान पिज़्ज़ा ने आके कहा कि और मोहम्मद तुम्हें अम्मा ने याद किया है, भागते हुए वो बच्चे अम्मा के खैमे में आए। अब जो अम्मा के खैमे में आए तो वो बच्चों ने क्या देखा कि अली अकबर बैठे हुए हैं, अली अकबर बैठे हुए हैं, अब्बास शहजादी ज़ैनब के बगल में खड़े हैं और मोहम्मद आकर कहा और मोहम्मद जाकर के कहा अम्मा याद किया है अब्बास और को गोद में उठाओ। ज़ैनब को मोहम्मद ने गोद में उठाया, अली अकबर के चारों तरफ फिरना शुरू किया। चारों तरफ फिरने के बाद जब 7 चक्कर लगा लिया, लगाने के बाद ज़ैनब कहती है लो मैंने अकबर का सदका उतार दिया। अल्लाह की आवाज़ों पर अपनी रहमत नाज़िल करे। लो मैंने अपने अकबर का सदका उतार दिया। बस असर आशूर आ गई है ज़दारो। दोनों बच्चे कभी इमाम हुसैन के करीब जाकर खड़े होते हैं, कभी मौलाना अब्बास के करीब जाकर के खड़े होते हैं। शहजादी ने कह जो दिया था ना शब आशूर कि अगर उर्वे फरमा के चांद कासिम, रवाब के चांद असगर और उर्वे लैला के चांद अली अकबर को आज आ गई तो मैं दूध न बख्शूं। तो दोनों बच्चे कभी आप मामू अब्बास के पास जाकर कहते हैं मामू अब्बास हमें इजाजत दिलवा दीजिए, कभी मामू हुसैन के पास आकर कहते हैं मामू हमें इजाजत दे दीजिए। हुसैन कहते बच्चों तुम मेरी बहन की निशानी हो, तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं? मामू कहीं अकबर को आज आ गई, कासिम को आज आ गई, मामू अम्मा हमारा दूध न बख्शेगी। लोगों को वक्त भी आया ज़दारो जब दोनों बच्चों को ज़ैनब ने बुलाया के कहा कि जाओ सबसे पहले मामू पर जाना कुर्बान करो। सारी बीवियां इकट्ठी हुई, दोनों बच्चे खैमे से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद दोनों बच्चों ने खैमे का रुख किया। झूला सुन सके मालूम सीखता है तो झूला कर ले। दोनों बच्चे खैमे की तरफ रुक करके कहते बीवियों अली अकबर के सदकों का सलाम। अली अकबर के सदकों का सलाम लेकर के मोहम्मद ने मैदान का रुख किया। आवाज दी मोहम्मद वापस आओ और मोहम्मद वापस आए। अम्मा अब क्या हुआ? कहा मोहम्मद ये मेरे अकबर की जागीर है, करबला मेरे भाई ने अकबर के नाम खरीदी है और मोहम्मद मैं अपने अकबर की जागीर में रहने की भी इजाजत न देती, लेकिन क्या करूं मेरे हुसैन पे वक्त आ पड़ा है, मेरे हुसैन पे वक्त आ पड़ा है। दोनों बच्चे नन्हे नन्हे हाथ जोड़ करके कहते हैं अम्मा अम्मा हम तेरे अकबर की जागीर में अपने घोड़े से भी नहीं मिलेंगे। करबला का हुदूद तय कर लिया। आप तो करबला गए, आप तारीफ करेंगे मेरी बात की कि जब करबला का हुदूद तय करते जाइए तो एक कोने में 2 छोटी सी कब्रें हैं, 2 छोटे से रौज़े हैं। वो रौज़े अली अकबर की जागीर के बहाने पता है किसकी जागीर में है? दोनों बच्चे अपने बाप की जागीर में दफन। लोग
वही और मोहम्मद थी। और मोहम्मद मैदान में पहुंचे, दोनों बच्चों ने तलवार निकाली। शायर ने शेर कहा है कि जिस तरह चले फौज में फिर मौत की रैली, खुद मौत ने शब्बीर के दामन में पना ली। यजीदी फौज पूछती है कि बच्चों कौन है तुम, बच्चों कौन है तुम? और मोहम्मद कहते हैं कि हम अल्लाह के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द, अल्लाह के शागिर्द मौला अली के शागिर्द अब्बास और अब्बास की शागिर्दी में झगड़ो मोहब्बत। हम अल्लाह के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द, ये कह के दोनों बच्चों ने तलवार निकाली। अब जो कूफियों और शामियों पर हमला करना शुरू किया, ये हमला करते जाते दोनों बच्चे कहते जाते हम और मोहम्मद, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, तुम हमसे जंग करने आए हो, तुम हमसे जंग करने आए हो। ये कहते कहते दोनों बच्चे दरिया के करीब पहुंच गए। जो सांस ले लो हजारों, दोनों बच्चे दरिया के करीब पहुंच गए। 9 बरस का मोहम्मद, 11 बरस का और कब्जा कर लिया अब्बास के भाइयों ने दरिया पे। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया अगर हमें पता होता तो हम सकीना की मश्क ले आते, भैया अगर हमें पता होता तो हम सकीना की मश्क ले आते। एक मरतबा बीवियों ने जनाब के खाने में बीवियाँ इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर जनाब को कहना शुरू किया, शहजादी मुबारक हो, तेरे लाडलों ने दरिया पे कब्जा कर लिया, शहजादी मुबारक हो, तेरे लाडलों ने दरिया पे कब्जा कर लिया है। दोनों हाथ बुलंद करके ज़ैनब कहती, मैं दुआ करती हूँ तू आमीन कहना, मेरे बच्चे छोटे हैं, अरे कहीं पानी न पी ले, सकीना प्यासी है, असलम प्यासा है। ज़ैनब ने दुआ की, बीवियों ने आमीन कहा, दोनों बच्चे भी आपस में बात ही कर रहे थे। भारी हुई फौज सिमटी, किसी ने पत्थरों से मारा, किसी ने तीरों की बारिश की, किसी ने नैजा फेंक के मारा, किसी ने बरछी मारी, किसी ने तलवार चलाई। 2 बच्चे घोड़े पर संभल न सके। एक मरतबा और मोहम्मद से कहता है कि भैया जल्दी अपने घोड़े को बढ़ाओ, हम अकबर की जागीर में गिरना नहीं चाहते, वरना हम नाराज हो जाएंगे। खत्म कर रहा हूँ मजलिस। बच्चे घोड़े से जमीन पे तशरीफ ले आए, आवाज दी मामूर, हमारा आखिरी सलाम। इधर से अब्बास दौड़े, उधर से हुसैन दौड़े। एक मरतबा अब्बास और हुसैन और मोहम्मद के करीब पहुंचे। दोनों बच्चों ने अपने नन्हे हाथ में, बाबू वक्त कम है, अपना सर झुका दीजिए। हुसैन ने सर झुकाया, अब्बास ने सर झुकाया। दोनों बच्चों ने नन्हे हाथ अब्बास और हुसैन के हाथ पे रख करके कहा, बाबू हम आपके सर की कसम खा करके कहते हैं, हम दरिया पे आए जरूर थे, अम्मा से कहना हमने पानी नहीं, अम्मा से कहना हमने पानी नहीं पिया। मामू हमें पता है सकीना प्यासी है, मामू हमें पता है असगर प्यासा है। ये कहते हुए दोनों बच्चों की रूह तफसील से परवाज कर गई। अब्बास ने और को उठाया, हुसैन ने मोहम्मद को उठाया, खैमे के करीब आए। ज़ैनब तेरे बच्चों की बारात आ गई। अल्लाह की आवाज़ पर अपनी रहमत नाज़िल करे। आखिरी जुमला अदा, ज़ैनब तेरे बच्चों की बारात आ गई। ना भैया मैं मुँह न देखूंगी, ये दरिया पे गए क्यों थे? हुसैन कहते ज़ैनब मैं इमाम वक्त होकर के कसम खा करके कहता हूँ, तेरे बच्चे प्यासे आए, तेरे बच्चों ने पानी नहीं पिया, तेरे बच्चे प्यासे ही कत्ल हुए।
मश्क मेरी भर लाओ, मश्क मेरी भर लाओ, मश्क मेरी भर लाओ, मश्क मेरी भर लाओ।